आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की, जो बिहार बोर्ड का पेपर देकर आए हैं, जिनका सेट एच था। वो लोगों के क्वेश्चन आंसर एक तरफ से मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जिनका सेट है उनका क्वेश्चन आंसर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन सभी लोग मिला लीजिए। आप सभी लोग अपना आंसर, जो भी आज एग्जाम बिहार बोर्ड के विद्यार्थी दे चुके हैं, बिहार बोर्ड का 17 फरवरी को एग्जाम था, उसके आंसर की है। बिहार बोर्ड आंसर की क्लास 10th। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? खिचड़ी जो है देशज शब्द है, तो इसका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। दूसरा है, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? बहुत भले क्या है? बहुत भले संज्ञा है, विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण है। बहुत भले विशेषण हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देखते हैं, तेल किस संज्ञा का उदाहरण? नहीं, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक इसमें कौन है? प्रोफेसर। प्रोफेसर एक जातिवाचक है, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 5 नंबर, तेल की संज्ञा का उदाहरण है, तो तेल है द्रव्यवाचक, माने जिसमें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक इसको कह सकते हो। ठीक, ए से जेड जिसका है कोड सब लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन यही होंगे, बस एच वालों का सेम टू सेम मिलेगा, बाकी सबका थोड़े क्वेश्चन इधर के उधर हो जाएंगे। कौन कर्मवाची का उदाहरण है? अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। सी विकल्प जो है कर्मवाची का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन अव्ययी भाव समास का है कि आजीवन माने जीवन भर, जिसमें उपसर्ग लगते हैं वो अव्ययी भाव में आ जाते हैं। आजीवन भरपेट, इस तरीके से। अगला है क्वेश्चन 8वां प्रश्न है, नर धन ईस पदों में संधि कौन सी होगी? नर धन ईस पदों में संधि कौन सी होगी? तो इसमें होगा नरेश, सी विकल्प। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? धरती, तो इसका बी विकल्प हो जाएगा राजस्थानी। अगला है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है, सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकर, तो यही हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। अगला है, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग माने परि, परिधन वर्तन, तो यहाँ पे का क्या होगा? परि जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला है, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु हो जाएगा, सुधन गम। सुगम माने अच्छा रास्ता, सरल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 13 नंबर, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र को परंदर कहा जाता है, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का क्या होगा? निकेतन हो जाएगा, निकेतन भी बोलते हैं घर को। विनायक तो गणेश जी का है, यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आनंद, आनंद का प्रमोद हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रमोद। कानन माने तो कानन होगा नहीं, मदन भी नहीं होगा, पहला ही हो जाएगा। मदन माने होता है सुंदरता, कामदेव। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ ही रहे लेकिन चेला चीनी हो गई, इसका अर्थ क्या है? शिष्य का ज्ञान गुरु से कम होना गलत, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, समय निकल जाने पर पछतावा। नहीं, बी विकल्प, बी विकल्प, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, आगे निकल जाना। ठीक, क्योंकि गुड़ सस्ती होती, चीनी महंगी होती। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए। अगला क्वेश्चन है, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? और लगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आता है और। शुभम गोपाल गोपाल को दूध दे रहा है, इस क्रिया इस यह किस कारक का उदाहरक है? शुभम गोपाल को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा, इसमें कर्म कारक है। संप्रदान, अच्छा अलग हो रहा है ना, दूध दे रहा तो दूध अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा। बुढ़िया का बहुवचन रूप है, बुढ़िया का बहुवचन रूप है, यहाँ पर क्या पूछा है? तो बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया। ठीक, ये डी विकल्प हो जाएगा। दही वाली संगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। संगम्मा नहीं, मंगम्मा, तो इसके हैं वी आर नारायण। अगला है, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्राकृतिक रूप में।
नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहिरंग रोगी विभाग, बी विकल्प। अगला है द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज उपन्यास के लेखक हैं, पहला हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, पहला ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? सी विक्रम निखिल वंग रविंद्र वाला। अगला देखते हैं 26 नंबर। कविताओं की चर्चिल श्रृंखला कवि ने कहा कविता ली गई हिरोशिमा से। अगला है निम्न में कौन सी शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? हमारी नींद से। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है इनमें से सभी: लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान और कबीर सम्मान। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के दौरान कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं लिखा गया है? अरे आयावर रहेगा याद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपकुल से भ्रकुटी चढ़ाती तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, भूडोल होता है और बाउंडर उठते हैं। दा का उच्चारण स्थान क्या है? ता था दा, ठीक, तो दंत हो जाएगा। कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? दांत और ओंठों के द्वारा निकलने वाली। तो वाह बोलोगे वाह, तो दांत भी लगेंगे, वाट भी। ई का उच्चारण स्थान क्या? ई, तो ई का क्या हो जाएगा? तालु। तालु से आप लोग ई बोलेंगे, ई ओ। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं। लघु छोटे को, दीर्घ बड़े को। कौन अल्प प्राण व्यंजन है? देखो अल्प प्राण जिनमें कम आवाज निकले, चा हो जाएगा इसका, चा छा जा झा। का खा गा घा ये महाप्राण है। किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं, प्लुस स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत होती हैं उनको क्या कहते हैं? ये घोष उनको कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? उनको अनुस्वार कहा जाता है, मतलब अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर ये विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ माने जो लास्ट में आते हैं, या रा ला आ गया। कौन ऊष्म व्यंजन है? या रा लावा सा, पा नहीं होगा, सा होगा इसमें, ये विकल्प होगा, गलत है। हिंदी साहित्य वाले में तो आपने देख लिया। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। सहजात वृत्ति का क्या अर्थ है? सहजात वृत्ति जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। अगला है आदि लेख का क्या अर्थ है? आदि लेख माने प्राचीन प्रारंभिक लेख, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर है, बी विकल्प। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सारस को क्रौच पक्षी के नाम से जानते हैं, सी विकल्प। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। लौट कर आऊँगा फिर सुमित्रानंदन पंत होंगे कि जीवनानंद होंगे? इसमें शिक्षा और संस्कृत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ये होंगे महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कहानी। बहादुर लाठी ये सभी कहानी। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे बी विकल्प, सुमित्रानंदन पंत। कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? यह है यथार्थ। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? ये दास वृत्ति का। अगला देखते हैं यहाँ पर। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। कवि रिस्खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर कुंडलियों में। अगला है हर्ष शोक ते रहो निहारो ना मान अपमाना किस कविता से उद्गृत है लिया गया है? यह है जो नर दुख में दुख नहीं माने। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? ये हो जाएगा संगीत के स्वर पर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं। ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला है आवनियों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ? अशोक वाजपेयी को। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है?
कुल श्रेष्ठ माने कुल में श्रेष्ठ, अधिकरण है, में पय पर अधिकरण होता है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, क्योंकि चंद्रशेखर माने चंद्रमा जिनके ललाट पर है, यानी शंकर जी। गाय बैल किस समास का उदाहरण है? गाय और बैल द्वंद्व समास, जिसमें और आता है माता पिता। बाजार विशेष का विशेषण है बाजारू। नगर विशेष का विशेषण है नगर का विशेषण होगा आपका नागरिक। पर्वत विशेष का विशेषण है पर्वतीय। शिक्षा में कौन प्रत्यय है? शिक्षा सीधन शिक्षा आ। डाकू में कौन प्रत्यय है? ऊ, डाक धन ऊ। हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओढ़, पहला ही हो जाएगा, हंस धन ओढ़। अवकाश में कौन उपसर्ग है? आव धन काश, अवकाश। परसी विकल्प। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? 71 नंबर। सभी लोग अपना सेट मिला लीजिए, क्वेश्चन यही होंगे, बस इधर के उधर होंगे, लेकिन सेट एच वालों का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। बाकी प्रश्न यही सब में होंगे, बस इधर के उधर थोड़ा बहुत कर दिए जाते हैं। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? डी विकल्प, भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? वो है किसकी? वो है मनुष्यता की। अगला, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो ये माना है जाति प्रथा को। सोफर किसको कहते हैं? सोफर किसको कहते हैं? ये कहते हैं भाई किसको? ड्राइवर को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? खोखा बच्चा को कहते हैं। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? आईना, आईना होता है ना तभी। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चेष्टा होती है, चेष्टा हो गया। अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? घूमने गया था, पास्ट टेंस का, भूतकाल। घूमने गया था, भूतकाल का हो गया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज, तो तेज हो जाएगा। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तैयार होकर के तब गया, पूर्वकालिक क्रिया है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? छात्र तो है लेकिन सब है, निश्चित नहीं है, निश्चित है, मतलब कितने ये नहीं लिखा। अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? अमरजीत शहरी लड़का है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। अंकिता अपने आप जा रही, यह वाक्य किस सर्वनाम का है? निजवाचक। अपने आप जाना, आप भला जग भला। मेरे लिए वह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह सर्वनाम किसका उदाहरण है? यह वह निश्चय का है, यह वह निश्चय में आता है। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? बच्चा, सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव हो जाएगा। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन, अच्छा इसमें यड़ संधि का उदाहरण है यद्यपि। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? उसमें अहंकार हो जाएगा। विसर्ग संधि का कौन है? निश्चल, मतलब निधन चल, निश्चल। जब एक व्यंजन को अपने सामान्य अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? द्वित्व। लेने के देने पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि, सी विकल्प। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आपदा, आपाद मस्तक। कौन शुद्ध वाक्य है इसमें से? ये लाश जल गई। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत, डी विकल्प। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम का अधम। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 19 सही कर लीजिए। माँ ने बच्चे को सुलाया, बच्चे को, तो एक कर्म कारक हो जाएगा भैया। तो जिन भी साथियों का एच सेट था वो लोग हिंदी का लाइन टू लाइन मिला लें, बाकी लोग जो है अपना क्वेश्चन आंसर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।